हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव श्रीवास्तव आपका सीबी एकेडमी क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 11th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर हमारे मैथ्स 11th मैथ के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले और आप आसानी से पढ़ सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है सेट। सेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सेट क्या होता है? सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है संग्रह। सेट का क्या होता है? सेट का मतलब होता है संग्रह होता है। क्या होता है आपका? संग्रह। संग्रह का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। किसी भी चीज का जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो क्या होता है? आपका सेट होता है। ठीक है, किसी भी द कलेक्शन ऑफ एन थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या मतलब है कि किसी भी चीज का जब हम आपका कलेक्शन करेंगे, किसी भी चीज को इकट्ठा करेंगे तो आपका क्या होगा? सेट होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ object or things are called set। मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज का कलेक्शन जो होगा वो क्या आपका कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब सेट के बाद सेट आपने जाना सेट होता क्या है कि किसी चीज का कलेक्शन। अब हमें जानना चाहिए कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, हम सेट का अगर कोई एग्जांपल लेना चाहें तो हम सेट का एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई क्लास है आपके, इसमें स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्लास 6 बोल दिया। क्लास 6 का मतलब क्या है कि आपके 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो आपका क्या है? सेट है, संग्रह है। क्या है आपका? संग्रह है, सभी चीज का कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 6। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका सेट हो गया। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेट को रिप्रेजेंट भी करना हमें जानना चाहिए। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका होता है आपका। होता है एक क्या होता है आपका? रोस्टर फॉर्म होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में, तो देयर आर टू टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला आपका क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है। और दूसरा क्या होता है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, दो तरीके का आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर, अब हम जानेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। आइए जानते हैं रोस्टर फॉर्म। फ्रेंड्स, रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है? रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है अगर आपको कोई चीज इकट्ठी दी गई हो तो उसको आपको क्या करना है? अलग अलग सेपरेट करना है। सबसे पहले तो आप सबकी लिस्ट बनाएंगे और सभी एलिमेंट्स की, उसके बाद आपको सभी को क्या करेंगे? एक एक करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके रोस्टर फॉर्म में कैसे होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड एंड हम इसको डेफिनेशन इसकी क्या होती है रोस्टर फॉर्म की, ये जानते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स of the set of a set are listed. All the elements of the set of a set are listed and इसके बाद क्या होगा? all elements are separated by commas। क्या मतलब है
कि रोस्टर फॉर्म में क्या होंगे कि अगर आपको इकट्ठा दे दिया गया है तो सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप सभी की लिस्ट बनाएंगे। जैसे अगर आपको दे दिया गया स्कूल का सेट है, स्कूल का सेट है मतलब क्या होगा, आपके उसमें पीजी की क्लास होगी, यूकेजी होगी, 1 2 3 4 यहाँ से 12 तक की क्लास हो सकती है, उससे ज़्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि एक स्कूल में सभी की लिस्ट बन गई, क्लास 1 क्लास 2, ठीक है, ये आपकी लिस्ट हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, सभी को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, हम कॉमा लगा करके सेपरेट करते हैं, ठीक है। कैसे सेट आपको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमा लगा के, फॉर एग्जांपल के लिए। तो अब हम आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। आपका एग्जांपल क्या है, मान ले रहे हैं एक सेट है, अ सेट दिया गया है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर which divides 18, ठीक है। आपको दे दिया गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 18 मतलब कि आपको 18 को डिवाइड करने वाले सभी नेचुरल नंबर का क्या दे दिया गया, सेट दे दिया गया। तो अब अगर हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट क्या बनाएंगे, देखिए लिस्ट आप बना लीजिए। सबसे पहले लिस्ट क्या होगी, 18 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करेगा, ठीक है, 1 डिवाइड करेंगे। और कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, ठीक है। 1 के बाद कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है। और कौन डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 4 4 जा 16 हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, उसके बाद फिर 8 आएगा, 7 आएगा, नहीं आएगा, 8 नहीं होंगे, फिर 9 आएगा, 9 मतलब 9 से डिवाइड होगा, उसके बाद फिर 18 खुद से डिवाइड होगा। मतलब आपका सेट क्या बन गया, A इज इक्वल टू, अगर अब हमें लिखना हो तो सबसे पहले हम एक करली ब्रैकेट बनाएंगे। अगर किसी भी सेट को बनाना है तो आपको करली ब्रैकेट बना करके फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 6 फिर 9 फिर 18। अब इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में आपका सेट बन गया, क्या बन गया, एक सेट बना है 1 2 3 6 9 18। ये एलिमेंट्स जो होंगे वो आपको 18 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब हम जानते हैं क्या सेट बिल्डर के फॉर्म के बारे में। अब हम किसके बारे में जानेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म, फ्रेंड्स सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम जानते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि आपका इकट्ठे दिए गए होंगे, सभी एलिमेंट्स आपको इकट्ठा दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। जैसे आपके घर है, एक बड़ा सा घर है, उसमें बहुत सी फैमिलीज हैं, लेकिन जब वो सेपरेट होने लगे, ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीज़ आपको बताना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हो। जैसे अगर आपको कोई किसी कास्ट को बुलाना हो, ठीक है, जैसे ठाकुर मतलब जितने भी ठाकुर होंगे, जितने भी सिंह होंगे सभी आ जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई पंडित जी हो, वो सभी आ जाएंगे, मतलब जितने भी पंडित जी हो, मिश्रा जी हो, दुबे जी हो, सभी एक सेट में आ जाएंगे, मतलब सबकी प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होते हैं, सभी एलिमेंट्स की सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जो कि बाहर से नहीं होंगे। जैसे आपके पंडित जी में आप ठाकुर को नहीं रख सकते हैं, ठीक है, सिंह साहब को उसमें नहीं रख सकते। तो अब क्या हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, in set builder form all the elements possess a single common property, ठीक है। सभी एलिमेंट क्या होंगे, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी रखेंगे, विच नॉट possess all the elements of a element possess a single common property of a set, in a set, ठीक है, प्रॉपर्टी इन सेट, यहाँ पर इन सेट, विच नॉट possessed by any element
आउटसाइड द सेट, आउटसाइड द सेट, आउटसाइड द सेट। इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी किसी गिवन सेट में इन सेट विच नॉट पजेस बाय द एनी एलिमेंट, ठीक है, विच नॉट पजेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, मतलब बाहर के किसी भी सेट से वो कोई भी एलिमेंट वो प्रॉपर्टी गेन नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एक सेट दे दिया गया आपको A इक्वल टू AEIOU, ये दे दिया गया। अब ये क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स है ना, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं, तो हमारा ये सीधे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू यहाँ पे सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है सभी की, ये क्या है, वॉवेल्स हैं, ठीक है, और हमने इसको क्या एक साथ लिख दिया, क्या लिख दिया, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब सभी एलिमेंट्स को एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो हम लोग जानेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम किसके बारे में जानेंगे कि सेट के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, सेट के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे 6 तरीके के टाइप होते हैं, सेट की 6 टाइप होती है। सबसे पहली बात, 6 के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब सेट के कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप होते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है देयर आर 6 टाइप, ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं देयर आर फॉलोइंग टाइप, देयर आर फॉलोइंग टाइप, फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। 6 कुछ फॉलोइंग है। सबसे पहला सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। सबसे पहला सेट क्या है आपका, एम्प्टी सेट है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपका क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपका थर्ड क्या होता है, थर्ड आपका क्या आता है, इक्वल सेट। थर्ड क्या होता है आपका, इक्वल सेट होता है। फिर फोर्थ है आपका क्या, सबसेट क्या होता है, सबसेट। देखिए सबसेट भी इसी की टाइप है लेकिन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसकी बहुत सी ब्रांच भी हैं, सबसेट की ब्रांच भी हैं, तो इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे लेकिन अगले वीडियोस में। यहाँ पे हम आज सिर्फ सबसेट के बारे में जानेंगे कि सबसेट होता क्या है, ठीक है। फिर फिफ्थ आपका क्या होता है, पावर सेट होता है। क्या होता है, पावर सेट होता है। 6 क्या होता है, लास्ट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हमने 6 टाइप्स ऑफ सेट बताए। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। अब हम सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं किस पे, सबसे पहला आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। क्या है सबसे पहला आपका, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में जानते हैं क्या होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी का सीधा सा मतलब आप समझ रहे हैं क्या, खाली, ठीक है। एम्प्टी का क्या मतलब होगा आपका, खाली, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट आपका जो आपका क्या हो, खाली हो, ठीक है, एम्प्टी सेट कहलाएगा। मतलब जिसमें आपके कोई भी एलिमेंट्स ना हो वो आपके क्या होंगे, एम्प्टी सेट होंगे। फॉर अगर हमें डेफिनेशन जाननी है तो क्या कह सकते हैं हम, अ सेट विच कैन नॉट, a set which cannot, which not, which not contain any element, any element called empty set। मतलब क्या है आपका कि कोई भी सेट जो कि आपका जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो क्या कहलाएगा आपका, एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले वो क्या कहलाएगा आपका, एम्प्टी सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एम्प्टी सेट कहलाएगा। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम और क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट को
कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट। इसको हम नल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नल सेट, या फिर क्या कह सकते हैं? नल सेट कहते हैं, या फिर हम वॉइड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है। ठीक है। एम्प्टी सेट को हम इट इज रिप्रेजेंट बाई फाइव। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? फाइव होता है। जीरो को जीरो खींचिए, आप उसे लाइन खींच दीजिए। ठीक, इसको हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें एक एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपका एम्प्टी क्या होगा। जैसे कि आपको दे दिया जाए 2 4 6 दे दिया गया। अब इसमें ऑड नंबर कोई है? नहीं है। ठीक है। और अभी हम क्या कह सकते हैं? आपको सेट दे दिया जाए। ठीक है। कोई सेट दे दिया गया आपको 2, ठीक है, 2 5 दे दें, 7 दे दें, 8 दे दें। अब हम इसको कह दें क्या ये ऑड नंबर है? सेट ऑफ ऑड नंबर अगर हम इसको लिख दें तो क्या ये है? नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, और अगर किसी भी सेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या होता है? वो 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। एक एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को ले लिया जाए। ठीक है। हम एक सेट ले रहे हैं, अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स स्कूल। क्या कह रहा है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल कहीं पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। गर्ल्स स्कूल में आपके कोई भी स्टूडेंट बॉयज स्टूडेंट होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब ए सेट क्या हो जाएगा आपका? 5। क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ठीक। तो 5 जो होता है वो हर एक सेट में रहता है। ठीक। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं किस पे? आपने देखा 5 सेट क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हम किस पे आएंगे? फाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है कि जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके डेफिनिट हो, मतलब पता हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। और जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता होंगे वो क्या कहलाएगा? आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन जो होता है हम लिख सकते हैं अ सेट विच कंटेन एम्प्टी सेट। हम यहाँ फिर क्या कह सकते हैं? एम्प्टी सेट और a set which contain definite number of elements called finite set. Otherwise infinite set. क्या मतलब है? a empty set or set which contain definite number of element called finite set, otherwise infinite. मतलब क्या है कि कोई भी सेट जिसमें एम्प्टी सेट हो। ठीक है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? आपके फिक्स है 5 एलिमेंट होगा। ठीक है। और सेट विच कंटेन डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर कोई सेट जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, पता हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। अदरवाइज हम क्या कहेंगे? वो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या कह सकते हैं? आपने जाना फाइनाइट सेट मतलब डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं W इक्वल टू, ठीक है, W
इज अ सेट, ठीक है। W इज अ सेट, क्या कहेंगे हम, W इज अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक, किसी एक हफ्ते में, ठीक है, एक सप्ताह में, डेज इन अ वीक का सेट है। W क्या है, एक सेट है जिसमें एक क्या है, सभी डेज हैं के किसके, एक हफ्ते के, ठीक। तो आपको पता है एक हफ्ते में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, 7 डेज होंगे। मतलब आपको क्या पता है कि नंबर ऑफ डेज क्या है, फिक्स है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, ये फाइनाइट सेट है। क्या है ये, फाइनाइट सेट है। ये क्या है आपका, फाइनाइट सेट है, ठीक। अगर हम यहीं पर हम आपको n दे दें, ठीक है, n दे दें, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब क्या ये फाइनाइट सेट होगा, नहीं, क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर के आपके इनफाइनाइट तक क्या होंगे, आपके इनफाइनाइट। ये आपके प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हमें पता नहीं है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें पाए जाएंगे, ठीक। तो ये था आपका इनफाइनाइट सेट। अब हम नेक्स्ट आएंगे किस पे, इक्वल सेट पर आएंगे। किस पर आएंगे हम, इक्वल सेट पर आएंगे। तो हम आते हैं किस पे, एम्प्टी इक्वल सेट पर। इक्वल सेट का क्या मतलब होता है, इक्वल का मतलब क्या होता है, समान। समान का क्या मतलब होगा, जब आपके कोई दो सेट दिए जाए, सेट ए और सेट बी दिया जाए, और जितने जो एलिमेंट आपके सेट ए में हो वही एलिमेंट अगर आपके सेट बी में हो, तो क्या कहेंगे हम, वो आपके एलिमेंट क्या है, जो सेट है आपका क्या है, इक्वल है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स and number of elements in a set A and number of element in set B are equal, then the set are called equal, ठीक है। तो हम क्या मतलब होगा, a set A and B are and set B and set B are called are equal set is equal set if they exist या फिर हम लिख सकते हैं दे कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इन देम। क्या मतलब है, तो हम क्या कहेंगे, जब आपके सेट A and set B are equal, if are equal set is equal set, ठीक है, are is equal set if they contain exactly same element in them। अगर आपके number of elements in set A and number of element in a set B are exactly same, मतलब कि जो एलिमेंट आपके सेट A में होंगे वही एलिमेंट अगर आपके सेट B में होंगे, तब क्या कहेंगे, वो सेट क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट A इज इक्वल टू B। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, अदरवाइज A इज डजंट इक्वल टू B। इसका मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट आपके A में है और वही एलिमेंट अगर आपके B में है, तो हम A क्या कहेंगे, A इक्वल टू B है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, A इज डजंट इक्वल टू B, मतलब A और B क्या है, इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, एक सेट ले लिया A इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है, और 5 ले लिया, ठीक। दूसरा सेट ले लिया B इक्वल टू ले लिया, आपको हमने क्या लिया, 2 ले लिया, 3 लिया, 1 लिया, 4 लिए और 5 लिए। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट तो डिफरेंट हो गया, लेकिन क्या है, जितने एलिमेंट आपके सेट A में है उतने ही एलिमेंट आपके सेट B में है, और जो एलिमेंट आपके सेट A में है वही एलिमेंट आपका किस में है, सेट B में भी है। तो हम क्या कहेंगे कि A इज इक्वल टू क्या है आपका,
बी है। क्या है? ए इक्वल टू बी है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे हम ले लेते 1 3 2 5 9 ले लिया, और यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ले लिया, सेट बी ले लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स ज़्यादा है सेट बी में और जो एलिमेंट्स सेट ए में क्या है, कम है, तब हम क्या कहेंगे, ए इज डजंट इक्वल टू बी। एलिमेंट्स पर भी डिपेंड कर रहा और साथ में जो जो एलिमेंट्स आपके सेट ए में है वही एलिमेंट आपके सेट बी में नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, ये आपका ए इज डजंट इक्वल टू बी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट आते हैं किस पर, पावर सेट, सबसेट पर। ठीक, तो फ्रेंड्स आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आपने इक्वल सेट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और इम्पटी सेट के बारे में पढ़ा, और आपने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा। मतलब हमने 3 सेट जान लिए। इक्वल सेट के बारे में जाना है आपने, इम्पटी सेट के बारे में, इम्पटी, और फाइनाइट सेट के बारे में, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट के बारे में जाना। इन तीनों सेट के बारे में जान लिए हैं। आगे के सेट को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आपका ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जा रहा है। अगर वीडियो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा, और आप इक्वल सेट के बाद भी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।